लड़का बचपन से ही अपने पिता के साथ एक सुनसान जंगल में रह रहा है। उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसका पिता हमेशा चुप रहता है और बार बार उसे सिर्फ दो बातें सिखाता है। जंगल में हर जगह खतरा है और बचे हुए इंसान भी उतने ही खतरनाक है। दिन में उसका पिता शिकार करने जाता और माँ को सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल दे जाता। माँ का बचपन गाने सुनते और किताबें पढ़ते हुए बीता। उसकी पसंदीदा किताब में एक जादुई परी की कहानी थी। उसके हाथ पर बचपन से ही एम का निशान था, जिसे वह जादू और अपने नाम का प्रतीक मानता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक पुरानी लोहे की कार मिली। वह डर गया, लेकिन जिज्ञासा के कारण अगली सुबह वह चुपके से उसके अंदर गया। अंदर रोजमर्रा की चीजें और बच्चों के खिलौने रखे थे, जैसे कोई वहां रहता हो। अचानक अंधेरे में एक परछाई दिखी। वह डर गया, लेकिन सामने एक उसकी ही उम्र का लड़का था, मिक्की। दोनों जल्दी दोस्त बन गए। मिक्की ने माँ को अपना पसंदीदा खिलौना भी दे दिया। घर लौटते समय माँ को लगा कोई उसे देख रहा है। तभी एक बंदूक पकड़े महिला मिली। वह मिक्की की माँ थी। उसने माँ को फल दिए और घर जाने को कहा। घर पहुंचकर माँ ने खिलौना छिपा दिया, लेकिन पानी लाना भूल गया, जिस पर उसके पिता ने उसे डांटा। बाद में माँ ने अपने पिता से अपनी माँ के बारे में पूछना चाहा, लेकिन पिता चुप रहे। एक दिन माँ ने देखा कि उसके पिता ने मिक्की की माँ को गोली मार दी। वह डर गया और सोचने लगा कि उसके पिता बहुत क्रूर है। उसी रात उसने पिता का कैमरा देखा, जिसमें पुराने परिवार के वीडियो थे। उसकी माँ, पिता और एक खुशहाल परिवार। आखिरी वीडियो में उसके माँ डरी हुई दिख माँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, रही थी और कर रही थी। फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। माँ को शक हुआ कि उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया। गुस्से में माँ घर छोड़कर मिक्की के पास चला गया। दोनों जंगल से भागने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें वायरस से संक्रमित लाशों ज़ॉम्बी ने घेर लिया। तभी मार्क के पिता आए और उन्हें बचा लिया, लेकिन लड़ाई के दौरान पिता को ज़ॉम्बी ने काट लिया। पिता समझ गए कि अब वे बच नहीं सकते। उन्होंने मार्क को सच बताया। मिक्की की माँ को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए उसे मारना पड़ा, और मार्क की माँ को सैनिक अपने साथ ले गए थे।